मेरे प्रिय मित्र, आपने आज सवाल पूछा है कि श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। और सबका मालिक एक है, अगर उनका ये प्रवचन है तो उस प्रवचन में उन्होंने क्या लोगों को दिशा दी है। राजस्थान की भूमि से और गुजरात की भूमि से आए हुए मेरे मित्र और परिवार के लिए मैं आज कुछ बाबा के ही विचारों का, बट one person is dedication and other is sympathy. That work will be success but dedication is must. ऐसा कहा जाता है। हमारी भी बाबा के ऊपर श्रद्धा है और श्रद्धा और सबूरी का नारा जो हम लगा रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से करने के लिए हम कर रहे हैं। हर समय, हर पल, हर विचार की धारा में साईं बाबा हमारे साथ है। और इसीलिए साईं वाणी को शुरू करने के प्रारंभ से पहले मैं आप सबको विनती करना चाहूँगा कि आप 3 बार ओम साई राम का जप मेरे साथ करें। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री साईनाथ महाराज की जय। आज ये अत्यंत अर्थगर्भित ये सूत्र मैं आपके सामने, श्रद्धा और सत्य की जो जोड़ी विश्वास के साथ हमने पाई है, उसी को आप सबके साथ प्रकट करने के पहले मैं आज कुछ ऐसी अहम चीज़ों आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो, जीवन में आनंददायी रहना चाहते हो, तो 5 सूत्री का अमल आप करें। सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक साधना। हमारे जीवन के प्रति हम जिस तरह से हमारे जीवन में कुछ भी चीजें सोचते हैं ना, वो ऐसी ही होती है। फिर उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने उस विषय में अपनी अपनी राय रखी है। मैं आज ज्यादा बोलने से कुछ एक्सरसाइज आपसे करवाना चाहता हूं। एक्सरसाइज सत्य को जानने की है, एक्सरसाइज अपने जीवन को समझने की है। और आप अपने जीवन में समझना चाहते हो तो मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साईं बाबा हम सब में है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़ा रहने का साहस जरूर दे सकता है। उसी प्रकार हम आत्मविश्वास को अगर पाएंगे तो आत्मविश्वास जीता नहीं सकता, लेकिन जीतने का साहस बांध सकता है। और वो जो साहस हम बांधेंगे, जो हम विचार बांधेंगे, जो हम कार्य के प्रति एकनिष्ठ हो जाएंगे, हम हमारे जीवन में कभी असफल होंगे ही नहीं। और वो जो जीवन होता है, वो जीवन श्रद्धा और सबूरी के साथ समर्पित जीवन होना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य के प्रति पहुंच सकते हैं। बस इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को दोहराते हुए मुझे आप सबको याद दिलाना है। आज मेरे मित्र मैत्रेय सर ने पूछा है कि सर, संदेह कभी रखना चाहिए? श्रद्धा और सबूरी अगर है तो पूरी तरह से श्रद्धा रखनी चाहिए या संदेह के साथ श्रद्धा रखनी चाहिए? मैत्रेय जी, पहले तो यह बात मैं आपसे समझ लूं कि आप संदेह के साथ श्रद्धा कैसे रख सकते हैं। जहां संदेह है ना, वहां कभी सत्य पाया नहीं जा सकता। और जहां संदेह है, वहां सत्य का मिलना भी मुश्किल है। संदेह की दृष्टि है ना, यह भीतर से प्रविष्ट न होने देने वाली और अपने को भीतर न जाने वाली दृष्टि है। अगर आप सत्य के द्वार खटखटाएंगे और अगर तुम जानोगे तो क्या होगा, परमात्मा है या नहीं है, श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप आंख बंद करके किसी सूर्य के सामने, प्रकाश बहुत फैल रहा है लेकिन खड़े हैं, आंख बंद की आपने जोर से, और आप बोल रहे हैं कि ठीक है मेरे आंख तो बंद है, लेकिन प्रकाश को अंदर आने में क्या हर्ज है? प्रकाश ही नहीं है। सूर्य प्रकाश है, आपने आंख बंद कर दी है। सत्य और परमात्मा है,
आपने संदेह का उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है और आप संदेह से सोच रहे हैं कि परमात्मा है क्या नहीं है, साईं बाबा का श्रद्धा और सबूरी का क्या अर्थ है। जीवन में बहुत सारे पहलू है भाई साहब। आप अगर खुद को समझना चाहते हो तो पहले खुद पे श्रद्धा रखना सीखो। आज मैं ये जो बोल रहा हूं ना, आपको शायद थोड़ी कड़वी बातें होगी, लेकिन मैं कड़वी बातें इसीलिए करता हूं कि जब तक कड़वी बातें समझ में ना लूं तब आप सच्चे जीवन को नहीं समझ सकते। और इसीलिए मैं यहां, बहुत सारे मित्रों ने अभी समस्याएं पूछी। समस्या जो होती है ना, वो संदेह के समस्या से ही बन जाती है और वहीं से वो निर्मित हो जाती है कि संदेह एक ऐसी चीज है जहां सत्य कभी मिल नहीं सकता। लेकिन संदेह की एक ही कुशलता है कि जो सिर्फ समस्या निर्माण करे। मैं हमेशा सबको कहना चाहता हूं कि संदेह बिल्कुल ना रखें। जहां भी आप विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं और जहां आपकी श्रद्धा परम सिद्ध हो जाती है और वहां अगर सबूरी है तो आप अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में हमेशा के लिए और हमेशा जो आपका नाम रहे उसी विचार में आप हमेशा जुड़े रहेंगे। हमेशा एक बात और समझ लीजिए कि जो जीता है ना उसी को लोग बाजीगर कहते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा अलग? जीतने वाले को सर्व सलाम करते हैं, बोलते भी है उगते सूरज को सलाम होता है, लेकिन जीतने के लिए उसने बहुत साल प्रयास किए होता है। एक क्षण में दौड़ने के लिए, 10 सेकंड दौड़ने के लिए, 1 घंटा दौड़ने के लिए हजारों घंटे पहले दौड़ना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भगवान को पाने के लिए और सत्य को जानने के लिए बहुत सारी तपस्या है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आप सबको द्वार और दरवाजे के लिए मैं खिड़कियों के साथ एक ही बात बोलना चाहूँ कि जिंदगी में बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे द्वार हमारे सामने खड़े होते हैं। कोई सत्य के होते हैं, कोई असत्य के होते हैं, कोई झूठ के होते हैं, कोई सच के होते हैं। लेकिन हमें जो दरवाजे पे खड़ा रहना है वो एक सत्य का दरवाजा हो। उसमें पेशेंस होना बहुत जरूरी है और संदेह के पेशेंस कभी फायदे में नहीं रहता। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, संदेह रख के कुछ फायदा नहीं। आप पहले तरह से अगर पूरी निर्मलता के साथ जुड़ोगे तो आपको बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़ो। श्रद्धा का अर्थ ही विश्वास होता है और वो विश्वास है ना, हमेशा ख्याल करता है अपना। पहली बात तो मैं एक चीज यहां आपके साथ क्लियर करना चाहूं कि विश्वास तो संदेह की विपरीत है और श्रद्धा विश्वास का संदेह दोनों में अतीत है। श्रद्धा बात ही और है, विश्वास तो सिर्फ संदेह को छिपाना है, ढाकना है। जैसे घाव तो है लेकिन सुंदर वस्त्रों में ढाक लिया है और उसको औरों को तो दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर तुम कैसे भूलोगे? तुम नग्न हो, तुम्हारे वस्त्र ओढ़ लिए हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आप घाव दूसरों को छुपा सकते हैं, खुद छुपा नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर तो आपको बार बार याद दिलाएगा ना। हर व्यक्ति अपने वस्त्रों में नग्न है, ठीक से समझ लीजिएगा। कैसे तुम ये बात भुला सकते हो कि तुम वस्त्रों में भीतर नग्न नहीं होते? ये तो असंभव है फिर। और हां, औरों के लिए तुम नग्न नहीं हो क्योंकि तुम्हारे और औरों के बीच वस्त्र आ गए, मगर तुम्हारे स्वयं के लिए तुम नग्न ही हो। तुम्हारे के लिए तो वस्त्र बाहर है। तुम्हारी नग्नता ज्यादा करीब है, वस्त्र नग्नता के बाहर है, दूर है। विश्वास वस्त्रों जैसा ही है, तुम्हारे संदेह को ढक लेगा। औरों को और लोगों को तुम बड़े श्रद्धालु हो ऐसा लगेगा, लेकिन ये मंदिरों में जो घंटी बजती है ना, जो पूजा पाठ करते हैं लोग, ये मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं या गिरिजाघरों में या गुरुद्वारों में जय जयकार करते हुए लोग, ये सब विश्वासी है। काश पृथ्वी पर इतनी श्रद्धा भरे पहले ऐसे लोग होते हो तो ये विक्षिप्त और ऐसी रुग्ण से ऐसी सड़ी गली मनुष्यता पैदा होती, और इतना होती तो सत्य को फूल खिलने ही नहीं रह जाते। अनंत फूल खिलते हैं, फूलों से पृथ्वी भरी जाती है, सुगंध की सुगंध ही भरती जाती है, पृथ्वी स्वर्ग हो जाती है, क्योंकि वहां विश्वास और श्रद्धा दोनों में कोई फर्क नहीं है। श्रद्धा आप अंदर से रखते हो, विश्वास बाहर से रखना पड़ता है। लेकिन देखो, नमाज पढ़ने आदमी मस्जिद जाता है और कहावत तो तुमने सुनी होगी, क्या सुनी है? मुंह में राम और बगल में छुरी। मुरादाबाद के
ईदगाह में अभी अभी हिंदू मुस्लिम का जो अभी मुजफ्फरनगर, माफ करिएगा, मुजफ्फरनगर में अभी अभी कुछ एक साल पहले दंगे हुए, तो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे उस समय और बंदूकें से गोलियां आने लगी। तो ये जो है, ये दंगा फसाद जो है, ये करने की तैयारी कैसे थी? नमाज का क्या मूल्य रहा फिर अगर आप वहां कुछ गुंडागर्दी कर रहे हो? तो मैं हमेशा एक चीज यहां बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गीता हो, बाइबल हो, पृथ्वी में कोई भी धर्म कभी भी कोई भी दंगा फसाद करने के लिए किसी को भी बताता नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो एक दूसरे से लड़े। हम लोगों की बहकावे में आके ये जो चीजें कर रहे हैं ना, वो बंद करो। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और साईं बाबा ने यही तो सिखाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। अरे श्रद्धा और सबूरी रखो भाइयों। आप किस चीज की बात कर रहे हो? आप कौन सी समाज में बंटवारा कर रहे हो? मुझे तो बहुत आज 100 साल पूरे हो रहे बाबा के इस साल में समाधि को, और आप उन्होंने शरीर को छोड़ के 100 साल हो गए, लेकिन बाबा आज 100 साल होने के बाद भी जिस कार्य के लिए आप एक दूसरे के लिए आपने पूरा जिंदगी लगा दिया, जिस कार्य के लिए आप लोगों को पूरा जिंदगी भर कहते रहे कि श्रद्धा और सब्र रखो, सबका मालिक एक है, आपस में मत झगड़ो, आपस में मत लड़ो, सादा जीवन जियो, अच्छी तरह से सबको अन्नपूर्ण तो आपने जीवन माना। एक भी आदमी शिरडी में आता है तो कभी भूखे पेट जाता नहीं है बाबा। और लोग आज लोगों को खिला नहीं रहे हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे। ये बातों को मैं कोई अहमियत नहीं देता हूं। अगर आज आप बाबा के सच्चे भक्त हैं तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि बाबा के राह पे अगर चलना चाहते हो तो बस आज से तय कर लीजिए, आज से ठान कर लीजिए कि आज के बाद आप न किसी से झगड़ा करोगे, न किसी धर्म या किसी जात या किसी के प्रति कोई दोष रखोगे। आप अपने धर्म में, अपने विचारों में रहो, लेकिन किसी दूसरों का तिरस्कार करना छोड़ दो, तभी बाबा को यह सही श्रद्धांजलि होगी। और मैं यही से शुरुआत करने जा रहा हूं। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। पूरे विश्वास के साथ श्रद्धा और सबूरी को आप जब किसी भी मन में कुछ भी विकल्प या कोई संदेह न रख के, अगर आप एकदम निर्मल मन से बाबा के चरणों में आप झुक जाओगे। चरणों में झुक जाना मतलब क्या है? अहंकार, अहम भाव सबको छोड़ दो। आप कभी यह मत सोचना कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बहुत कुछ हूं। हम कुछ भी नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी क्रांति हुई और यह सब ज्ञान बहुत सारे ज्ञानियों ने प्राप्त किया, और उनको जब पूछा गया तो आप महान है, आप ज्ञानी है, तो उन्होंने हंसकर उत्तर दिया कि अभी तक हम एक अंश भी पृथ्वी का ज्ञान को छू नहीं पाए। तो इंसान में ताकत है, लेकिन जब इंसान एक अहम भाव से बढ़ जाता है तो कुछ फायदा नहीं है। अविश्वास और संदेह को लेकर अगर साईं बाबा के चरण में आप आओगे तो कुछ भी नहीं पाओगे, और किसी दूसरे धर्म के प्रति कट्टरता के साथ भी आओगे ना, तो भी कुछ नहीं पाओगे। इसके विषय में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन वेगनर नाम का एक बहुत बड़ा संगीत तज्ञ हुआ, और वो संगीत तज्ञ अपने बच्चों को ज्ञान देता था, अपनी संगीत की शिक्षा सिखाता था। जब भी कोई नया बच्चा उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता तो उसको पहले पूछता, आपने कहीं से और कहीं जगह से यहां आने के पहले ज्ञान लिया है? तो अगर आपने कहीं से भी ज्ञान कुछ भी कितने भी दिन, साल, 2 साल, 3 साल लिया है तो मेरी फीस दुगनी होगी। अगर आपको कुछ ज्ञान नहीं तो अगर आप क ख ग से अ आ ई से शुरू करना चाहते हो तो मेरी फी उतनी है जितनी मैं सबसे लेता हूं। लेकिन अगर आप कहीं से सीखे हो तो मेरी फीस दुगनी होगी। इसका मतलब क्या? तो एक बच्चा आया और बोला, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम 3-4 साल, 8-10 साल कहीं ना कहीं अगर अभ्यास करके आते हैं तो आपने हमसे कम फी लेनी चाहिए। आप तो उल्टा बोल रहे हो। तो उस समय वेगनर कहता था कि मेरा अनुभव कुछ अलग है, कि अगर तुम
जो सीख कर आए हो वो पहले ही मुझे आपको भुलाना पड़ेगा, तब काम शुरू होगा। काम तो क ख ग से ही शुरू होगा, लेकिन जो गलत सीख के आए हो ना, वो मुझे पहले आपसे भुलाना पड़ेगा। श्रद्धा के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी रूढ़ी परंपरा के नाम पर, किसी कट्टरता के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर अगर आप कुछ चीजें आध्यात्मिक को ऐसी समझ के अगर आए हो तो पहले मुझे वो पूछनी पड़ेगी। मेरा दरबार सबके लिए खुला है, ऐसे साईं बाबा ने कहा। सबका मालिक एक है, ऐसे कहा। सबके लिए देना और सबके लिए लेना, ये उन्होंने कहा। गरीब लोगों के लिए गरीबी में रहने का उन्होंने सलाह दिया। और जो मनीषा मन में रखोगे पूरी होगी, अगर श्रद्धा और सबूर के साथ चलोगे तो वो संदेश उन्होंने दिया। ये सब बातें उन्होंने तभी की जब आदमी लोगों को उन्होंने जमीन पे आने के लिए न्योता दिया। आप हवा में रहोगे, आप अहम भाव में रहोगे, आप अपनेपन में रहोगे और यहां आके अगर कुछ यही सब करोगे तो फिर आपको कैसे चीजें प्राप्त होगी? पहले आपको समझो, खुद को जानो। और किसी भी जात धर्म सांप्रदाय के प्रति इतनी कटिबद्धता से गलत ढंग से जुड़ के अगर आप साईं बाबा के आशीर्वाद लेने जाओगे तो क्या फायदा है? बाबा ने कहा ऐसे लोगों को आओ ही मत इधर। अगर आना चाहते हो तो पूरे फ्रेश माइंड से, निर्मल मन से, एक निर्विकार विचार से आओ। साईं का दरबार सबके लिए खुला है। आपने देखा होगा वो हाथ फैला के बहुत जगह पे उनके फोटो खड़े हैं ऐसे। आओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आओ, लेकिन निर्मल भाव से आओ, सद्भावना से आओ, मानवता की विचारों से आओ। किसी जात धर्म के प्रति लेबल लगा के मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, ये सोच के मत आना। एक निर्मल भावना से इधर मेरे दरबार में आओगे, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। और यही मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। साईं बाबा के यहां जाके क्या सीखना चाहिए, मत्था टेक के क्या समझना चाहिए और क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये ज्ञान और उनकी शिकवन को हम आज साईं वाणी के माध्यम से आपके प्रति आज करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो यही प्रयास है। आज एक अनुभव मैं यहां इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वो वेगनर जो कहानी बता रहा था, जो मैं उनके बारे में आपको कह रहा हूं, वो ठीक ही है। क्योंकि आप देखिए, यहां तो नहीं लेकिन अमेरिका में वगैरह बहुत बड़े बड़े संगीत तज्ञ हुए। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो बहुत गहरी तरह से साधना करते थे। और वो जो साधना है उनको हमेशा अपने सक्सेस के प्रति लेके जाती थी। जो जितने दिल से मांगोगे उतने दिल से आपको मिलने वाला है। बाबा को श्रद्धा और सबूर के साथ समर्पित हो जाओ, बाबा आपके जीवन को पूरी तरह से हल्का कर देंगे। आपके पूरे जीवन की आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, क्योंकि आपका चित्त शांत हो जाएगा, आप समाधानी हो जाओगे। और इसी विश्वास के प्रति मुझे आज आपको कहना है कि बिल्कुल संदेह मत रखो। पूरे निर्मलता की तरह, पूरे प्रसन्नता की तरह बाबा के चरणों में आप अपना माथा टेको, आपको जीवन में सब कुछ सफलता मिलेगी। तुम जरा सोच लो, तुम मानकर बैठे हो कि आत्मा अमर है, जाना नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है, वो अमर है। और आप हमेशा उस चीजों पे बातें करते रहते हो। जब मान ही लिया हो तो अब खोजना क्या है? हटा दो इस विश्वास को और तब प्राणों के प्रति तड़प उठेगी। एक बेचैनी, एक तूफान, एक आंधी, एक झंझावात, सब कब जाएगा। मौत द्वार पर दस्तक दे रही है और हर पल आ सकती है, कभी कभी आ भी जाती है। और आत्मा यही कहता है कि हम अमर है, तो फिर अमरता की बात क्यों करते हो? अगर मौत के बाद अगर होगी तो सवाल आप क्यों डर रहे हो? अभी अभी ये बात संदिग्ध है कि अगर आत्मा अमर है तो मौत से क्यों डर रहे हो? जीवन में श्रद्धा अगर जानना है तो मानने की बात मत करना। श्रद्धा अगर अनुभव है ना तो ध्यान, ये बात समझ लीजिए। श्रद्धा जानना है, मानना नहीं है। श्रद्धा एक अनुभव है। श्रद्धा ध्यान है, ज्ञान नहीं है। तुम यहां अगर ज्ञान को और अपने थोड़े से पढ़े हुए 4 बुक को अगर यहां अहम भाव से दिखाओगे कि मैं ये हूं, ये मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आपको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान विश्वास संपादन कर लेता है और संदेह बढ़ा लेता है, लेकिन
विश्वास जो है ना, वो अपने को एकदम ध्यान के प्रति, श्रद्धा के प्रति कभी आपको कभी धोखा नहीं देता। और मैं यही चाहता हूं कि श्रद्धा स्वानुभव है। आप अगर बाबा के साथ श्रद्धा करोगे तो आपको अंदर से अनुभूति आने लगेगी। आपको किसी दूसरे की बताने की जरूरत नहीं है कि साईं बाबा के आए तो क्या मिला। कुछ तो सोच के आते कि बाबा मेरे ये काम कर दो। अरे क्या वो काम करने के लिए बाबा बैठे हैं क्या? तुम्हारी समर्पितता बाबा के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पित करो, देखो तुम पाल लोगे। अगर तुम में विश्वास है कि मैं यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, श्रद्धा के साथ पढ़ो। आपका हर श्वास आपके ध्यास के साथ जुड़ना चाहिए, तभी आप पा सकते हो। ये मत सोचना कि होगा क्या नहीं होगा, मैं करूंगा क्या नहीं करूंगा, अगर मैं करूंगा तो फिर मेरा क्या होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा। कैसे पालोगे? श्रद्धा के साथ पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करो। अगर आप असफल हो गए तो यहां मेरे पास आ जाना। अजीज भावना के प्रति, सबूरी के प्रति, श्रद्धा के प्रति बोलते समय मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि समर्पण की कीमत ही अलग है। समर्पण श्रद्धा भाव से हो तो उसका मजा ही अलग है। और जीवन में जहां तक आप जाना चाहते हो वहां तक पहुंच सकते हो। ये साईं बाबा की वाणी है, ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है। और इन संदेह के प्रति अगर आप श्रद्धा खोजने जाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगी। श्रद्धा तुम्हें सत्य से मिला देगी, संदेह कभी नहीं मिला देगा। मैं ये भावना इसीलिए जताने की बात कर रहा हूं, समझाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि श्रद्धा के लिए मंदिर तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मंदिर में जाके श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाओगे तो जीवन में आपको कोई नहीं रोक सकता। एक लेकिन बात है, आप ठीक से समझ लेना। एक सम्यक सूत्र मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, और वो इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप भी समझ सके श्रद्धा और संदेह में क्या फर्क है। संदेह का उपयोग करना सीखो, लेकिन संदेह पे मत चलो। संदेह को दबाओ भी मत। कोई मित्र कह रहा है और उसी के लिए वो आ रहे, बिल्कुल मन में शंका है और मित्र के साथ गुणगान गा रहे, क्या फायदा है? मैं चाहता हूं कि तुम संदेह से अगर मुक्त होना चाहते हो तो श्रद्धा के साथ भर जाओ, लेकिन दबाकर नहीं, खुले मन से, खुले दिल से, अपनेपन से और समर्पण से, तभी ये सब बातें मुमकिन है, वरना नहीं। अगर आप संदेह दबाना दिया और संदेह मिटाने के लिए आप आपने कोशिश की और मिटाने का उपाय तो नहीं है। अगर आप दबा के आप समझते हो कि मैं मिटा देता हूं तो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। और इसीलिए कबीर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है। मैं कबीर का जिक्र इसीलिए करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मैं खोज खोज थक गया परमात्मा को। और उन्होंने बोला, पहले उन्होंने कहा, आप सबको शायद पता हो लेकिन मैं यहां फिर से जिक्र करूंगा, मैं बुरा न देखने चला, बुरा न मिला कोई, झाका मैंने खुद के मन में, मुझसे बुरा न कोई। मतलब संदेह इतना खराब है कि आपको श्रद्धा में कभी परिवर्तित होने नहीं देता। और अगर श्रद्धा से आप भर जाओगे तो संदेह आता नहीं है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि अंधश्रद्धा करो, जो आज बाबागिरी चल रही ना लोगों की, ये मत करो। अब कभी साईं बाबा ने नहीं कहा कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये लाओ, तुम वो लाओ, तुम ये करो, तुम इस तरह से भक्ति करो, तुम मेरा फोटो जपो, मेरी माला जपो, कभी नहीं बोला उन्होंने। कभी कोई बताया बाबा ने कोई माला? हाँ, उसके बाद लोग कोई बेच रहे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं साईं बाबा के विचारों के सामने आपके साथ प्रकट करते हुए अपने विश्वास के साथ कहता हूं, कबीर ने कहा, मैं बुरा ढूंढने चला, बुरा मिला ना कोई, झाका मैंने खुद के अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि संदेह के साथ चलोगे तो खुद बुरे हो, श्रद्धा के साथ चलोगे तो तुमसे बुरा कोई। तुम बुरे हो ही नहीं, श्रद्धा रखो अपने ऊपर, बाबा के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर श्रद्धा रखो। इसका मतलब है श्रद्धा। लोगों को लगता है श्रद्धा सबूरी, सब पढ़ते हैं, लेकिन कभी तक नहीं जाना श्रद्धा क्या है और श्रद्धा कैसे रखनी चाहिए। दूसरों के ऊपर श्रद्धा मत रखो,
XYZ की कितनी श्रद्धा है मत बताओ, तुम्हारी कितनी श्रद्धा है वो पहले बताओ। और इसीलिए मैं फिर से एक बात करना चाहूंगा कि खोज खोज थक गया परमात्मा को, नहीं मिला नहीं मिला। परमात्मा तुम्हारी खोज कर करके नहीं मिला तो फिर कहां मिला? कौन सी दिशा में तुम्हें खोजे? काशी में खोजे, कैलाश में खोजे, कहां खोजे? तो उसका कोई पता नहीं है, उसका कोई ठिकाना भी नहीं है, ना नाम धाम भी है। जाओगे कहां, कहां खोजोगे, क्या करोगे? शास्त्रों में भटकोगे या किसी पंडित के सामने जाके उसके दरबार में, उसके संप्रदाय में भटक जाओगे? क्या करोगे? क्या जंगलों में भटकोगे? कहां भटकोगे भगवान को ढूंढने के लिए? क्या गीता में खोजोगे, कुरान में खोजोगे, बाइबल में खोजोगे? कहां भटकोगे मुझे बताओ। सत्य को अगर खोजना है और सत्य को अगर जानना चाहते हो तो आप ठीक से समझिए, पहले खुद की श्रद्धा को समझो, अपने अंदर जाओ। अप दीप भव। और वो कबीर ही कहते हैं कि तुम बहुत सही बोल रहे हो। कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत खोजा नहीं पाया, मगर खोजते खोजते एक बात घट गई, मैं खो गया। उसी में ही मैं खो गया जिसको मैं खोना नहीं पाना चाहता हूं, और वो खोने में ही वो मिल गया। आप ठीक से समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? मैं नहीं रहा, मैं आप हो गया। मीरा ने इतना गाना गाया कि कृष्ण भगवान उसके हो गए। वो राधा ने इतनी प्यार किया, इतनी प्रीति की कि कृष्ण भगवान उसके हो गए। हमारे मराठी में जनाबाई ने इतनी तरह से पांडुरंग को पूजा, तो पांडुरंग जनाबाई के लिए, वो जाते पे उसके लिए चना के आटा बनाने के लिए पांडुरंग पहुंच गए। अरे कुंभार ने इतनी तरह से नाचा तो उसने पूछा भी नहीं कि मेरा बच्चा मेरे पैरों तले आ रहा है और मैं उसको भी कुचल रहा हूं, वो मिट्टी की तरह। तो उसने देखा कि मैं मेरे भगवान के पास जा चुका हूं। तो इतनी तरह से श्रद्धा रखोगे तो कहीं भी भगवान तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें इतनी संदेह को छोड़ के श्रद्धा के प्रति अगर कटिबद्ध हो जाओगे, तभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ पालोगे। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मुझे कहां खोजना पता नहीं चला, लेकिन मैं इतना खो गया खोजने में, उसी में मैंने पा लिया। लेकिन मैं खो गया। लेकिन मैं खो गया का मतलब है मैं पूरी तरह से उस श्रद्धा के प्रति उसको जुड़ गया। मैं पूरी भावना से, समर्पण से, विचार से, ताकत से मैं आपके पास आया, तभी वो मुझे मिला। और वो मिला क्या? वो अभूतपूर्व घटना है। उस दिन पता चला कि मेरा भक्त, फिर कबीर कहते हैं हरि लागे पीछे फिरत, पीछे पीछे हरि घुमत। हरि लागे पीछे फिरत फिरत, पीछे पीछे हरि घुमत। और मैं कहता हूं, कबीर कहते हैं, ये कबीर कहां तक कहते हैं? अरे सुनो भी, रुको भी, अब मुझे कुछ भी नहीं पड़ी। कबीर कहते हैं अब मैं जानता हूं कि मैं मिट गया हूं, भूमिका तैयार हो गई मेरी। और मैं बाबा के प्रति मैं आज आपको कहना चाहूंगा, श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाओ, भगवान तुम्हें वही मिलेगा, तुम्हारे जीवन की दिशा वही मिलेगी। और मैं लिख के देता हूं, तुम तुम्हारे जीवन में सफल होने के बगैर नहीं रहोगे। थोड़ी सी आधुनिकता के तौर पर देखा जाए, श्रद्धा को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। और श्रद्धा जिस तरह से हम समझ लेते हैं, उसी तरह से हम हमारे ज्ञान को प्राप्त होते हैं। जब हमें ज्ञान मिलता है, बाबा के प्रति का जो अनुभव हमें ध्यान के साथ मिलता है, मैं तो आज आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन से जो बहुत से नजदीक चीजें निगड़ित है, उसमें आप जाने पहले, वो चीजों को आप पहले ठीक से समझे। आज इन्हीं बातों को दोहराते हुए मुझे आप सबको कहने के प्रति एक विश्वास आता है। क्यों मैं कह रहा हूं ये? श्रद्धा को अगर आपको अपने जीवन में लाना है और श्रद्धा के साथ अगर बाबा की पूजा करनी है, श्रद्धा के साथ अपने कार्य के प्रति समर्पित होना है, तो आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। और त्यागी तो क्या, मैं तो चाहता हूं इसको यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब क्या है? उस बुरे विचारों को जला दो और फिर पूरे जीवन यज्ञ से भरो। उसमें घी फेंकना, गेहूं फेंकना और चावल भी फेंकना, पर ये पागलपन मत करना। तुम क्या करते हो? किसी कार्य को शुरू करते हो
और अपना अच्छा बच्चों को नहीं खिलाते हो। अरे हमारे देश में जितना खाना व्यर्थ जाता है ना, उतना खाना अगर खिला दिया ना सबको, तो एक भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। क्या किस चीज का यत्न करते हो आप? माफ करिएगा, मैं किसी की भावना दुखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भाइयों और बहनों आज सुनो, क्यों डालते हो घी? अरे डालना है ना तुम्हें यज्ञ में, तो डालो, मैं बोलता हूं वो। अरे पूरा जीवन का यज्ञ करो, और इसमें अगर डालना है तो अहंकार को डालो, अहंकार को डालो, तत्क्षण श्रद्धा प्राप्त होगी। जीवन में संदेह को डालो, तत्क्षण विश्वास प्राप्त होगा। जीवन को अगर इस यज्ञ में डालना है ना, तो बस एक बात याद रखिएगा, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, दम्भ, दंड, इन सब चीज को डाल दो यज्ञ में। जीवन अगर नहीं फूला तो मैं भी आपके सामने बोल के कोई बोलने की मुझे कोई हक नहीं है, मुझे बोलने का कोई, फिर बाबा ने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं ये चीजें, यज्ञ जरूर करो। मैं तो कहता हूं परिवार ने एक साथ बैठ के यज्ञ करना चाहिए कि मैं आज के बाद किसी के ऊपर कोई, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की नालस्ती नहीं करूंगा, मैं किसी को अलग नहीं बोलूंगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं गालियां नहीं दूंगा, मैं किसी का बुरा तक नहीं सोचूंगा। इन्हीं बातों का यज्ञ करो, देखो श्रद्धा फूल जाएगी। अरे जिस दिन तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से बोझ हट जाएगा ना, उस दिन जीवन देखो कितना सुंदर है, कितना कितना अच्छा जीवन है। और फिर तुम्हारे जीवन में श्रद्धा फूलने लगेगी, प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी, और उस पराकाष्ठा में तुम्हारा श्रेण, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा एक असीम व्यक्ति महत्व खुल जाएगा। जिन्होंने प्यार, जिन्होंने श्रद्धा रखी, जिनका जीवन खुल गया। मुझे आप बताइए, कितने लोगों ने आज तक भगवान कृष्ण की तस्वीर देखी है? कितने लोगों ने आज तक गौतम बुद्ध की तस्वीर देखी है? कितने लोगों ने आज तक महावीर की तस्वीर देखी है? कितने लोगों ने आज तक इनको कभी दाढ़ी मूछ देखी है आपने? क्यों नहीं देखी? राम को दाढ़ी मूछ देखी, कृष्ण को दाढ़ी मूछ देखी, क्यों? क्योंकि उनमें वो मृदुता, वो प्यार, वो समर्पण आया है। उनके चेहरे में हमेशा खुशी रही है, और वो स्त्री के प्रति जो मृदुता और लावण्य, जो एक सीमा होती है ना प्यार की, श्रेण की, उसको श्रेण शब्द कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि प्यार और मृदुता में एक कोमलता है। वो कोमलता तभी आती है जब आप अपने जीवन के सही यत्न में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार को जला दोगे। उसमें मत डालो घी, उसमें मत डालो गेहूं, उसमें मत डालो अनाज। अरे अनाज तो अपने भाई बहनों को खिलाओ। जिन लोग भूखे हैं उनको उस खाने का महत्व समझता है। ट्रेन जब 1 सेकंड से छूट जाती है ना, तो 1 सेकंड का महत्व आदमी को पता चलता है। जीवन में जब सही समय पे अगर ये षड्विकार को आप फेंक दोगे, श्रद्धा भूल जाएगी। और वही श्रद्धा जीवन है, वही श्रद्धा बाबा का समर्पण है। क्यों जाते हो शिरडी? शिरडी जाओगे और मन में बुरी बातें रख के जाओगे, क्या बाबा आपको प्रसन्न होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं होंगे। बुरे विचार छोड़ दो, बाबा आपके साथ है। और इसी के लिए मैं आज एक बात के साथ आपको दोहराना चाहता हूं, ये विचार और ये विश्वास तभी प्राप्त हो सकता है जब आप संदेह को छोड़ दोगे। फिर देखो, न रहे बांस, न रहेगी बांसुरी। श्रद्धा में मन में प्रेम की पराकाष्ठा करो, पराकाष्ठा ही जीवन बन जाएगी, और फूलों की तरह कोमलता प्राप्त हो जाएगी। सत्य स्वरूप जीवन समाप्त होके एक अच्छा जीवन आपके सामने आ जाएगा। मीरा के जीवन में यही कहा था। मीरा मथुरा गई, वृंदावन गई, कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी मीरा। जो जहां कृष्ण के चरण चरण पड़े, वहां तक, जहां तक बांसुरी भी बजी थी। एक बात समझ लीजिएगा, यमुना का तट हो या जहां भी तीर्थ हो, वो महातीर्थ मीरा के लिए बन गया। उन जगहों पर वो जाना चाहती थी, वहां मिट्टी में वो पवित्र हो गई थी। जो कृष्ण के पैर उस मिट्टी में लगे थे, वहां मिट्टी तक वो जाने तक सो नहीं पाई, और उसने उस मिट्टी को सोना समझा, अपने माथे पे लगा दिया। एक बात आप समझ लीजिए, मीरा का नाम क्या ऐसे ही हुआ? अरे मीरा ने पूरा जीवन दे दिया आप कृष्ण भगवान के लिए, तभी तो लोग कृष्ण के साथ मीरा का नाम लेते हैं। क्यों? श्रद्धा थी उसकी, श्रद्धा, विश्वास था। साईं बाबा के प्रति अगर आपको जुड़ना है ना, षड्विकार को छोड़ दो, इसका यत्न करो और बाबा के पीछे लगो। जीवन में बाबा नहीं कहते कि मुझे 24 घंटा मेरा जप ले लो। अरे जो कार्य कर रहे हो ना, उसी में समर्था से करो, प्यार से करो।
इस प्यार से करो जिस तरह से मीरा ने कृष्ण भगवान की आरती की, कृष्ण भगवान के लिए गाई, कृष्ण भगवान के लिए नाची। उस धुन में वो धुम गई कि जहां कृष्ण थे वहीं मीरा तक पहुंच गई। अरे क्यों, भक्त में कितनी ताकत होती है, श्रद्धा में कितना फल मिलता है। देखो, जब जब कृष्ण का नाम लेते हैं लोग, तब तक मीरा का नाम लोगों को याद आता है। श्रद्धा की ताकत है, श्रद्धा, बस और कुछ नहीं। और यही समझाने की तो मैं कोशिश कर रहा हूं, यही बताने के लिए तो मैं इतना साईवानी का ये पराक्रम, ये सब जो भी कर रहा हूं आपके लिए तो कर रहा हूं। लेकिन इस विषय में मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि वृंदावन में भी एक मंदिर था कृष्ण का, बड़ा मंदिर, जिसकी पुजारी स्त्रियां कभी नहीं करती थी, लेकिन एक ऐसी उसकी भक्त बन गई जो कृष्ण भगवान के साथ उसका नाम जुड़ गया, और वो मेरा थी, वो सिर्फ श्रद्धा के कारण हो गया। आपको मैं ये सब समझते समझते थोड़ा सा आधुनिकता की तरफ से लेके जा रहा हूं। देखिए, जीवन विशाल है और जीवन में समझने की क्षमताएं बहुत ही दृढ़ है। आप किसी एक घटना से किसी दूसरे घटना से जब जोड़ने का प्रयास करोगे तो थोड़ी आधुनिकता लानी चाहिए। क्या है ना, 100 साल पहले का जो वातावरण था और आज का जो वातावरण है, और आज से आगे का 100 साल का जो वातावरण रहेगा, वो बहुत फर्क है। उसमें दुनिया बदलती जाती है, और बदले हुए दुनिया में जो एग्जाम्पल्स है वो अलग अलग एग्जाम्पल्स देना मैं उचित समझता हूं। साईं बाबा श्रद्धा के और सबूरी के जो भक्त थे, उनके लिए हमेशा उन्होंने सब कुछ किया। देखिए, अभी भौतिकता को आप किस तरह से लेते हो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूं। एक सत्य जो है ना, वो हमेशा पुरुष की तरह एक ऐसा विचार होता है, और इस पूरे जगत में, पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में पुरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ, और पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। मैं इसी का उदाहरण इसीलिए देना चाहता हूं कि यह बहुत ही संलग्न उदाहरण है अपने भक्ति के, अपनी श्रद्धा का। कितने सारे भक्त हुए, आज भी हिंदुस्तान में करोड़ों लाखों लोग साईं बाबा के चरण में आते हैं, लेकिन वो भक्तों का अगर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देना है ना, तो मैं मीरा का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। इतनी मीरा नाची, इतना मीरा ने गाया, वीणा इतनी बजाई, इतना उन्होंने परफॉर्मेंस डांस किया, नाची मीरा कृष्ण भगवान के लिए। और जब वो भगवान कृष्ण के मंदिर में गई तो वहां के पहरेदार और पुजारी ने उनको रोका। मैं वृंदावन की बात कर रहा हूं। और जब रोका तो उनको पहले ही खबर पहुंची थी, वो पुजारी को 30 साल से वो पूजा कर रहा था भगवान कृष्ण की, कि मीरा आने वाली है। तो उन्होंने अपने सब पहरेदारों को बता दिया कि उसको अंदर मत आने देना। देखो, भक्ति और श्रद्धा में कितनी ताकत होती है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आप बाबा की श्रद्धा करते समय उनके पूरे जीवन से समर्पित हो जाए। कुछ लोग मुझे कभी कभी फोन करते हैं कि VIP पास मिलेगा क्या दर्शन का? क्यों आते हो भाई? साईं बाबा ने बुलाया कि आपको इधर? मुझे तो एक पिछले दिन 15 दिन पहले एक मिला, और उसने कहा क्यों लोग फिर बाबा के यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, और उनका एक्सीडेंट होके कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो एक्सीडेंट में मर गए, तो फिर ऐसे क्यों बाबा ने उनको क्यों नहीं बचा? कितने पागल जैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। श्रद्धा क्या है ऐसी? इतनी कमजोर श्रद्धा भौतिक श्रद्धा से जुड़ी रहती है क्या? आत्मिक शांतता चाहते हो ना भाइयों, देना सीखो, लेने की बात मत करो, सिर्फ देना सीखो, समर्पण भाव से दो। अरे जब मेरा गई मंदिर में तो पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, तो लेकिन मेरा नाचने लगी। मीरा के नाचते को देख के, उसका समर्पण देख के वो पहरेदार भी घूमने लगे, और वो भी मीरा के भक्त बन गए। उनको पता ही नहीं चला कि इसको रोकना है। फिर मीरा भगवान कृष्ण के मंदिर के पास पहुंच गई, उनके मूर्ति के पास तक जब गई तो भगवान कृष्ण ने मीरा को दर्शन दिया। विराट रूप पंडित ने भी देख लिया, लेकिन पंडित तो पंडित था, उसको होश आया। उसने कहा तुम यहां तक कैसे आई? पिछले 30 साल से इस मंदिर में किसी महिला ने प्रवेश नहीं किया है। वो हंसी, पूरी तरह से सुना उस पंडित को, और कहा शायद तुम भूल गए हो कि इस दुनिया में पुरुष कोई नहीं भगवान छोड़ के, हम सब स्त्री है। और मैं तो जानती थी कि एक ही पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही पुरुष है, लेकिन आज मुझे पता चला कि 2 पुरुष है, एक भगवान कृष्ण और एक दूसरा तुम हो दूसरे पुरुष।
वो अंतर्मुख हो गया, चिंतन करने लगा और नम्रता की तरह से मीरा के पैरों कद में छूने लगा और बोला मुझे माफ करिएगा। उसको तो कभी दर्शन नहीं दिया था भगवान जी ने, लेकिन मीरा आने के बाद भगवान जी खुद प्रकट हुए मीरा के लिए। और फिर उसको पता चला और फिर उसने कहा कि श्रद्धा की ताकत क्या होती है। बाबा जरूर आपके जीवन में आएंगे, प्रकट होंगे, आपके हर कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा यज्ञ को समर्पित करो, अहंकार को, षड्विकार को अपने यज्ञ में डाल दो, फिर ही बाबा समर्पित होंगे। बाबा नारियल फोड़ने से, चढ़ावा लगाने से और किसी चीज को प्राप्त करने का आमिष दिखाने से नहीं मिलेंगे। जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, एकदम समर्पण भाव से श्रद्धा के साथ जुड़ो, फिर आप देखो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा अपने जीवन में, अपने हर कार्य में और अपने हर जीवन की हर सफलता में प्राप्त करने के लिए काबिल बन जाओगे। थोड़ा सा सूत्रों के प्रति कटिबद्ध हूं। श्रद्धा को समझते समझते मैंने बहुत सारी बातें आज की। उदाहरण मैंने इसीलिए दिए कि वो बात आप ठीक से समझे। बाबा का जीवन हम सबके सामने है। उन्होंने अपने जीवन में अपने भक्तों के प्रति हमेशा श्रद्धा जिन्होंने जिन्होंने रखी, उनके लिए उन्होंने फल दिया। अभी मैं इसका आखिरी चरण लेने के पहले मैं कुछ चीजों को यहां दोहराना चाहता हूं। माफ करिएगा मैंने अगर आज कुछ आपको दुखाने की बातें की है, लेकिन मैं जो भी बोलता हूं दिल से बोल रहा हूं। श्रद्धा की तैयारी करो भाइयों, सत्य आ जाएगा। श्रद्धा के बीज बो, सत्य के फूल लगेंगे। श्रद्धा के द्वार खोलो, सत्य का सूरज तुम्हारे भीतर पहुंच जाएगा। यानी जहां जहां श्रद्धा है वहां वहां सत्य ही होगा, और सत्य जहां जहां है वहां वहां आप अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति ही पहुंच जाओगे। मैं शब्द से ही कहना चाहता हूं, शायद लोगों को थोड़ा सा खटक जाएगा, लेकिन बोलना जरूरी है कि जहां जहां लोग समर्पित हो गए ना, वहां वहां उनको सक्सेस मिला, यश मिला। और यही मेरा आज कहने का दावा है कि साईं बाबा के जीवन को अगर आप समझना चाहते हो, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और श्रद्धा के साथ अगर उनके साथ समर्पित हो जाओगे, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। साईं बाबा का यही कहना है और यही उनकी सीखवन है। सबका मालिक एक है। श्रद्धा और सबूरी। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।